मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। क्या पाकिस्तान में फिर से मार्शल लॉ लगने वाला है? क्या इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज फिर से इस्लामाबाद पर कब्जा करेगी? क्या इमरान शहबाज शरीफ को डरा रहे हैं या फिर जनरल बाजवा को उकसा रहे हैं? इमरान का पूरा बयान सुनिए। मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह की ये पता है आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। मार्शल लॉ यानी इमरजेंसी के बहाने क्या इमरान अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं? इमरान का ये बयान एक पाकिस्तानी मैगजीन फ्राइडे टाइम्स के दावे के बाद आया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सियासी टेंशन के साथ खराब इकॉनमी ने इस्लामाबाद में मार्शल लॉ का बहरान बढ़ा दिया है। दावा ये भी है कि इमरान के लॉन्ग मार्च की वजह से अगले 6 महीने में ही इमरजेंसी लग सकती है, यानी पाकिस्तान में एक बार फिर आर्मी के कब्जे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे, ये आपका माइंडसेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। एक तरफ गाली देते हो, एक तरफ धमकी देते हो, एक तरफ गलाजत उगलते हो और दूसरी तरफ कहते हो मैं अदब से बता रहा हूँ। तो आपका ये दिमागी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों में कभी भी मिलिट्री हुकूमत से ज्यादा दूर नहीं रहा है। 1947 से 2022 तक पाकिस्तान में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। करीब 33 सालों तक पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत रही है और बाकी बचे 42 सालों में भी दिखावे की डेमोक्रेसी रही है। पाकिस्तान को जानने वाले यही कहते हैं, इमरान की वजह से इस्लामाबाद में एक बार फिर वर्दी आने वाली है। बात यह है कि इमरान खान ने 2 नब्ज़ पकड़ ली हैं पाकिस्तान के आवाम की, जिसको शहबाज शरीफ काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कर पाएंगे शायद। एक है एंटी अमेरिकनिज्म। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आम आवाम को क्लियरली उनके अंदर एंटी अमेरिकनिज्म है। उन्हें पता है कि अमेरिका कैसे उनकी मिलिट्री के हाथ मरोड़ के उनके पॉलिटिशियंस को करप्ट बना करके पाकिस्तान का फायदा लेता है। दावा यह है कि इमरान के लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान में इतनी बदअमनी हो जाएगी कि फौज को दखल देना पड़ेगा, यानी इमरान खुद ही पाकिस्तान में लगने वाली इमरजेंसी के स्क्रिप्ट राइटर हैं। FIRs मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो एक मुजरिम बना दिया, जैसे मैं वो हिंदुस्तान का जासूस हूँ, जैसे मैं कोई मुल्क का मुजरिम हूँ, कोई दहशतगर्द हूँ। जो इन्होंने मेरे से किया है पता नहीं, FIR, दहशतगर्दी, हर दूसरे दिन अदालत में जाता हूँ जमानत के लिए, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए मेरे लोगों को। हमारे पर 25 में को सख्तियां की, कभी ऐसे नहीं हुआ। इमरान आखिर क्यों परेशान है, इसकी वजह भी सामने आ गई है। दावा है कि लॉन्ग मार्च के 5वें दिन भी अब तक उतनी भीड़ नहीं आ पाई जितनी उम्मीद थी। मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़्यादा तादाद में लोग नहीं इनके साथ इस वक्त। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि किसी वक्त भी 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होते। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो फिर 1-8 हज़ार बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ इस वक्त जो जहाँ ये हैं इस वक्त, वहाँ कोई आधा किलोमीटर जो है वो उससे लोग हैं। ये अभी हमारी रिपोर्टर की वहाँ से खबर आई। तो मैं ये समझता हूँ बढ़ेगी शाम, जब खान साहब और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मगर ये जो लॉन्ग मार्च है अभी तक तो कोई ख़ास शो फोर्स नहीं हुए और मेरा ख्याल है इसीलिए खान साहब थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। इमरान को उम्मीद थी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा, लेकिन जुगाड़ के बावजूद बड़ी भीड़ नहीं आ रही। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इमरान की टीम कैमरे के कमाल से बड़ी भीड़ दिखाती है। इमरान खान पर पुरानी रैलियों की तस्वीरें और वीडियो जारी करने के इल्जाम भी लग रहे हैं।
गैर जमहूरी बातें ना करें। ये डंडे बरसाने और खून बहाने की बातें करेंगे तो इनके साथ भी दमादम मस्त कलंदर होगा। आइन के मुताबिक चलें, आइन तोड़ने की बात ना करें। अभी तक वो तस्वीरें छाप रहे हैं पुराने मार्च की, अपने पुराने जलसों की सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है ताकि दिखाया जाए कि हमारे साथ अभी अवाम का समंदर है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को अभी इमरान के वादों से ज्यादा रोटी की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम इमरान की स्पीच सुनने के बदले पेट भरने का जुगाड़ करती है। भीड़ कम है, इसकी चर्चा हो रही है और लॉन्ग मार्च की बात आते ही पाकिस्तान पूछने लगता है कितने आदमी थे। आप कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ अवाम नहीं होती। 22 करोड़ अवाम जो है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोजगारी, करप्शन और डकैतियाँ की हैं, और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। इमरान का असली इम्तिहान इस्लामाबाद पहुंचने पर होगा। इमरान जितने ज्यादातर लोग लेकर पहुंचेंगे, शहबाज सरकार पर उतना ज्यादा प्रेशर होगा। फिलहाल इमरान की मुश्किलों का मीटर बढ़ रहा है और ये देखकर शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं। मार्च शुरू हुआ है, सिर्फ इस मार्च नहीं, पिछली मार्च जो भी जलसा होता है तो सब बैठ के ना पिक्चर लेके गिनती शुरू कर देते हैं कि सर इतने बंदे हैं। अच्छा, फिर ज़ाहिर का ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत कहती है वो तो बंदे ही नहीं गैदर हुए। अच्छा, फिर उनके साथ जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं वो भी हमेशा हुकूमत का बयानिया यही होगा, हमेशा अपोजिशन का बयानिया दूसरा होगा। अपोजिशन का बयानिया ये है। इट डजंट मैटर इस वक्त पर कि गुजरावाला में कितने बंदे थे या लिबर्टी चौक में कितने बंदे थे। एक ही चीज मैटर करती है कि इस्लामाबाद कितने बंदे पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में भी अगर ये पुरअमन तरीके से आके बैठना चाहेंगे, जहाँ पे कि बैठ सकते हैं, बैठे रहें। आपने रेड जोन को 0 पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, इसका मतलब है आप उनको आगे नहीं आने देंगे। जहाँ तक उसकी लिमिट्स के बाहर आए, आके बैठे रहें। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़े खतरात है। पाकिस्तान में एक बार फिर से इमरजेंसी की तैयारी है और इमरान खान को पाकिस्तान की बर्बादी में खुद के लिए मौका दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।